गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ शेयर हमने पढ़ा था कि शेयर क्या है, शेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो शेयर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इक्विटी शेयर, समता अंश पूंजी। सेकेंड होता है हमारा प्रीफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश पूंजी। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर कि शेयर को इशू करने के क्या क्या प्रोसेस हैं या क्या क्या प्रक्रिया है, किन चरणों से होकर हम गुजरते हैं और शेयर को इशू किया जाता है। तो जनरली जब किसी कॉर्पोरेट का निर्माण होता है तो वहाँ पर क्या है, शेयर को इशू किया जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम किसी कंपनी का निर्माण होता है तो कंपनी जनरली क्या है, पर एट शेयर के रूप में अपने शेयर को इशू करती है। तो सबसे पहला जो शेयर इशू करने का प्रोसेस है वो फर्स्ट हमारा होता है इशू ऑफ पर एट शेयर। सम मूल्य पर अंशों को निर्गमित करना। दैट मीन्स कि सम मूल्य का मतलब होता है यदि हमारा शेयर 10 रुपीज़ का है और हम उसे 10 रुपीज़ पर ही निर्गमित करते हैं या 10 रुपीज़ पर ही इशू करते हैं, तो यह जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा इशू ऑफ पर एट शेयर। दैट मीन्स सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2000 शेयर है और 2000 शेयर को 10 रुपीज़ शेयर के हिसाब से इशू किया जाता है, तो ये कहलाएगा हमारा पर एट शेयर इशू। हमारा शेयर जितने अमाउंट का था उसका अंकित मूल्य जितना होता है, बुक वैल्यू जितना होता है, उसी वैल्यू पे जब हम उसे इशू करते हैं तो वो कहलाता है हमारा पर एट शेयर इशू। सेकंड है हमारा, सेकंड जो हम इशू करते हैं शेयर को वो हमारा होता है इशू ऑफ प्रीमियम। किसी भी शेयर को हम प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट तो है हमारा पर एट शेयर इशू करना, सम मूल्य पर निर्गमित करना। सेकेंड है हमारा इशू ऑफ प्रीमियम, हम शेयर को प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है कि किसी भी शेयर के अंकित मूल्य बुक वैल्यू जो होती है उस बुक वैल्यू से मैक्सिमम अमाउंट पर इशू करना। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपीज़ का हमारा शेयर है और उसे हम 12 रुपीज़ पर इशू करते हैं, तो यहाँ पर 2 रुपीज़ जो अमाउंट है ये क्या है, हमारा मैक्सिमम अमाउंट है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो कहलाता है हमारा प्रीमियम। मतलब बुक वैल्यू से मैक्सिमम अमाउंट पर जब किसी शेयर को इशू किया जाता है तो वो कहलाता है इशू ऑफ प्रीमियम। इसके बाद थर्ड है हमारा इशू ऑफ शेयर को इशू ऑफ डिस्काउंट। पहला तो हमने पर एट शेयर सम मूल्य पर इशू किया। सेकेंड, हम शेयर को कैसे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर कर सकते हैं। थर्ड, इशू ऑफ डिस्काउंट। इशू ऑफ डिस्काउंट का मतलब है यदि मान लीजिए हमारा शेयर 10 रुपीज़ का है और हम उसे 8 रुपीज़ पर इशू करते हैं, तो यहाँ पर जो 2 रुपीज़ है जो लेस देन है, ये 2 रुपीज़ हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट। तो हम किसी भी शेयर को इशू 3 टाइप से कर सकते हैं, पर एट शेयर, प्रीमियम एंड डिस्काउंट।
अब बात आती है कि प्रीमियम जो होता है हमारा, ये क्या है, किसी भी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है, मतलब कि प्रॉफिट होता है। जैसे यहाँ पे 10 रुपीज़ लिखा है और हम उसे इशू कितने में कर रहे हैं, 12 रुपीज़ में। तो प्रीमियम हमेशा क्या है, प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो जो चीज़ कंपनी के लिए प्रॉफिट में होती है उसे हम क्या है, क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री जब भी की जाएगी तो प्रीमियम क्या है, क्रेडिट में होगा। जब हम सिंपल जनरल एंट्री करेंगे तब। थर्ड है हमारा इशू ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो क्या है, हमारे लिए लॉस है। किसी भी कंपनी के लिए डिस्काउंट क्या होता है, लॉस है। जैसे कि हमने 10 रुपीज़ का शेयर परचेस किया और उस 10 रुपीज़ के शेयर को हमने 8 रुपीज़ में इशू किया, दैट मीन्स कि 2 रुपीज़ का हमें क्या है, लॉस हो रहा है। तो डिस्काउंट जो है हमेशा जब जनरल एंट्री करेंगे इसका, तो ये क्या है, हमेशा डेबिट में इसे शो किया जाएगा। तो ये 3 टाइप से हम क्या है, शेयर को इशू कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब इशू ऑफ शेयर करते हैं तो हम किन किन चरणों से होकर या किन किन प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस फर्स्ट है हमारा शेयर एप्लीकेशन। जब हम इशू ऑफ शेयर करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट चरण है जिससे होकर हम गुजरते हैं, वो है हमारा शेयर एप्लीकेशन। दैट मीन्स शेयर एप्लीकेशन क्या है, तो किसी भी शेयर को परचेस करते समय जब प्रपोजल आता है हमारे सामने पब्लिक का कि हम आपके शेयर को लेना चाहते हैं या आपके शेयर को परचेस करना चाहते हैं, उसके लिए जब हमारे पास एप्लीकेशन आता है पब्लिक का, तो उसे हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन। तो किसी भी कंपनी में शेयर को इशू करने के लिए सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है हमारा, वो पब्लिक के द्वारा किया जाता है और पब्लिक हमें क्या करती है, एप्लीकेशन देती है। जब तक पब्लिक हमें एप्लीकेशन नहीं देगी तब तक हम क्या है, अपने शेयर को अलाउड नहीं करते हैं। हम शेयर का एप्लीकेशन क्यों लेते हैं, ताकि हमारे पास प्रॉपर कैपिटल आ सके और उस कैपिटल को क्या है, हम अपने शेयर होल्डर्स में अलाउड कर सके। जब हमारे पास एप्लीकेशन आता है तभी हम जान पाते हैं कि हमारे शेयर को खरीदने वाले कितने शेयर होल्डर्स हैं और हम किन किन शेयर होल्डर्स को अपने शेयर को दे सकते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो है शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारा वो है शेयर अलॉटमेंट। अब बात आती है कि शेयर अलॉटमेंट क्या है। तो जब हमारे पास एप्लीकेशन आ जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, शेयर को अलॉटमेंट करते हैं। मतलब हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो एप्लीकेशन होते हैं, उन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम अपने शेयर होल्डर्स को अपना शेयर अलॉट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट जो होता है उसके लिए क्या है, हमारे जितने एप्लीकेशन है हम उसी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अलॉटमेंट करते हैं। जब हम अपने शेयर को अलॉट कर लेते हैं उसके बाद बात आती है थर्ड प्रोसेस जो है हमारा, वो है शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट करने के बाद हम क्या है, अपने अमाउंट को या अपने शेयर के जो अमाउंट है उसे हम क्या है, पब्लिक से एक बार में ही नहीं लेते। कहने का मतलब है कि जब एप्लीकेशन पब्लिक करती है उसके बाद एप्लीकेशन करने के बाद पब्लिक को क्या है, कुछ भी नहीं करना है। पब्लिक निश्चिंत हो जाती है कि हमने एप्लीकेशन दे दिया है शेयर को परचेस करने के लिए। जो भी काम है उसके बाद सेकेंड वो किसका है, कंपनी का। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को अलाउड करती है पब्लिक को। उसके बाद जब वो अलाउड कर लेती है उसके बाद उनका थर्ड काम जो है वो है शेयर फर्स्ट कॉल। इसका मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन का अमाउंट आया है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग जो शेयर अलॉटमेंट किया गया है
उस अलॉटमेंट के अमाउंट को हम क्या है एक बार में ही नहीं लेते हैं पब्लिक से। एक बार हम अलॉटमेंट के रूप में लेते हैं अमाउंट, जब हम अलॉट करते हैं उसके बाद हम फिर फर्स्ट कॉल के रूप में अमाउंट को लेते हैं। मतलब जो भी अमाउंट हम आवंटित करते हैं या जो भी शेयर हम अलॉट करते हैं उसको हम सबसे फर्स्ट टाइम फर्स्ट कॉल के रूप में लेते हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारा शेयर सेकेंड कॉल। शेयर सेकेंड कॉल जब हम फर्स्ट कॉल कर लेते हैं उसके बाद शेयर के जो कुछ और अमाउंट होते हैं जो हमें पब्लिक से लेने हैं तो उसे हम कब लेते हैं, तो हम उसे सेकेंड कॉल में लेते हैं। हम पब्लिक से सेकेंड बार कॉल करते हैं कि हमारे जो अलॉटमेंट के अमाउंट है उसे आप क्या है हमें दीजिए। थर्ड है हमारा नेक्स्ट, इसके बाद जो प्रोसेस है हमारा वो है हमारा शेयर फाइनल कॉल। हमारे जितने भी अलॉटमेंट के अमाउंट होते हैं उस अमाउंट को हम लास्ट टाइम फिर फाइनल कॉल में कॉल करते हैं ताकि पब्लिक हमारे पूरे अमाउंट को फाइनल कर दे और फाइनल करके हमें अपना पेमेंट दे दे। ये था हमारा 5 प्रोसेस जिससे होकर हम क्या है गुजरते हैं इशू ऑफ शेयर। जब हम शेयर को इशू करते हैं, जब हम शेयर का फाइनल कॉल कर लेते हैं और इसके बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर हमें हमारा अमाउंट पे नहीं करता है, फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर इसका मतलब है कि हमारे द्वारा जो शेयर के अमाउंट है उसे जब हमने फाइनल कॉल किया और पब्लिक ने हमें उसका पेमेंट नहीं किया तब कंपनी क्या करती है उस शेयर का फोर फीचर कर लेती है। फोर फीचर का मतलब है अंशों का हरण कर लेना या फिर अंशों को जब्त कर लेना। जिस भी शेयर होल्डर्स के नाम से वो शेयर होता है उस शेयर को रजिस्टर्ड कॉपी से हटा दिया जाता है और उस शेयर को क्या है कंपनी वापस ले लेती है। इसके बाद जब हम शेयर का फोर फीचर कर लेते हैं उसके बाद 7 नंबर है हमारा री इशू ऑफ forfeited शेयर। जब्त किए गए शेयर को कंपनी क्या है फिर से री इशू करती है। री इशू हम सेम प्राइस पे भी कर सकते हैं, यदि 10 रुपीज़ का है तो हम उसे 10 रुपीज़ पर ही इशू कर सकते हैं और कंपनी चाहे तो अपने अकॉर्डिंग डिस्काउंट या फिर प्रीमियम पर भी री इशू कर सकती है। तो ये 7 पार्ट्स हैं जो हम इशू ऑफ शेयर में वर्क करते हैं। मतलब हम 7 प्रोसेस से होकर गुजरते हैं तब जाकर हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। ये था हमारा इशू ऑफ शेयर के प्रोसेस। अब इशू ऑफ शेयर के प्रोसेस को जानने के बाद बात आती है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल और फोर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड। इनके क्या है कॉमन जनरल एंट्रीज होते हैं जो मैं आपको एक एग्जाम्पल से जनरल एंट्री को बताऊंगी।